नमस्कार। आज आपके सामने प्रस्तुत है एक बेहतरीन बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी, क्यों किया ऐसा। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत ही गरीब होती है। उसकी शादी एक ऐसे अय्याश पैसे वाले से हो जाती है जो उसकी ज़िंदगी नर्क बना देता है। फिल्म की कहानी में क्या क्या घटनाक्रम चलते हैं, आइए आपको विस्तार से फिल्म की पूरी स्टोरी सुनाते हैं। अस्पताल में राजेंद्र वर्मा की पत्नी को लड़का पैदा होता है। वो बहुत बड़े होते हैं, फिर घर आ जाते हैं। लड़के का नाम रचित होता है। वो लड़का स्कूल जाने लगता है, मगर वहाँ उसे आवारा टाइप लड़के मिलते हैं जो उसे नशा करना सिखाते हैं। फिर वो घर से स्कूल के नाम का जाता है और दोस्तों में मिलकर नशा करता और जुआ खेलने लगता है। एक बार रचित पिता के पर्स से 50 का नोट साफ कर देता है और स्कूल जाता है। पिता देखता है, सोचता है कहीं निकल गया होगा। एक बार उनके घर टीचर आकर बताती है कि वो रचित महीनों से गायब है। राजेंद्र उसे भेज देता है। फिर वो रचित के पीछे लग जाता है कि आखिर वह कहाँ जाता है। रचित स्कूल के नाम का जाता है, फिर दोस्तों के साथ सिगरेट पीता है। पिता उसे थप्पड़ मारकर घर ले आता है और उन आवारा दोस्तों के घर जाकर उनकी शिकायत करता है। वो अपने बच्चों का फेवर लेते हैं, मगर फिर रचित चौकन्ना हो जाता है और चोरी छिपे उनसे मिलने लगता है। वो घरवालों की बात अनसुनी करने लगता है। समय बीतता है, रचित जवान हो जाता है। एक बार राजेंद्र अपने दोस्त तिवारी से मिलता है। तिवारी अपनी बेटी गंगा की शादी रचित से करने को कहता है। राजेंद्र शादी को मना करता है और रचित को लेकर बताता है कि वह तो लोफर है, मगर तिवारी उसे मना लेता है कि शादी के बाद वह सुधर जाएगा और ठीक हो जाएगा। राजेंद्र समझाता है, मगर वो गंगा की फ़ोटो उसे दे देता है। पिता फ़ोटो लेकर रचित को दिखाता है। वो गंगा को पसंद कर लेता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। रचित रोज़ घर पर शराब पीकर देर से आता है। जो उसे गंगा रोकती है तो वह उसे थप्पड़ मारता है और गंगा को बिना बात ही पीट डालता है। जो घर के रोकते हैं तो वो उनका भी सामना करता है। वो अपनी इज्जत के लिए चुप रहते हैं। गंगा माता की पक्की उपासक होती है और गंगा की मूर्ति के आगे जाकर रोती है। सास उसे दिलासा देती है। रचित दोस्तों में जाकर जुआ खेलता है और रूबी के साथ रोमांस करता है। वह एक गलत लड़की होती है। रचित पिता का सारा बैलेंस साफ कर चुका होता है और पैसे मांगता है। वह मना करते हैं और दोनों में कहासुनी होती है। पिता उसको थप्पड़ मारता है, मगर रचित पिता को ही थप्पड़ मार देता है। माँ उसे मारना चाहती है, मगर राजेंद्र मना करता है और वह उस घर को छोड़कर जाने की सोच लेते हैं और चल देते हैं। गंगा को भी वह साथ लेकर चलना चाहते हैं, मगर रचित गंगा को जाने से रोकता है। राजेंद्र और शारदा अपने घर को बहुत देर तक देखते हैं और फिर आंखों में पानी लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। अब रचित आज़ाद हो जाता है। वो घर में रूबी को लाकर रोमांस करने लगता है। जो गंगा उसे रोकती है तो दोनों उसे बड़ा पीटते हैं। गंगा बहुत रोकर जी रही है। फिर रूबी के कहने से रचित गंगा पर गलत इल्ज़ाम लगाता है और घर से निकल जाने को कहता है। गंगा उसके पैरों में पड़कर रोती है कि मुझे घर से मत निकालो, मगर रूबी उसके बाल पकड़कर उसे गेट से बाहर जाकर पटकती है। दोनों दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। गंगा पूरी रोती रहती है।
गंगा मरने की सोच लेती है और गंगा किनारे आकर गंगा माता के आगे पूरी रोती है और पानी में घुसने लगती है। मगर एक पंडित उसे बचाकर समझाता है कि आत्महत्या करना पाप है। वो उसे अपने घर ले आता है। वो पंडित के घर रहने लगती है। एक बार वो गंगा में नहाने लगती है तो दो बदमाश कार से उतरकर उसे छेड़ने लगते हैं। गंगा चिल्लाकर भागती है और मंदिर में घुसती है। दोनों मंदिर में आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। तभी वहाँ से गंगा जल बिखर जाता है। गंगा जल में आग लग जाती है। वो आग दोनों बदमाशों को जला डालती है और दोनों मर जाते हैं। गंगा को बस्ती वाले वहाँ से चले जाने को कहते हैं। फिर गंगा भाग्य के सहारे चल देती है और बहुत दूर एक पत्थर की चौकी पर सोच में बैठ जाती है। वहाँ उसे एक आदमी आकर अपने घर का काम करने को कहता है, यानी चौका बर्तन करने के लिए। वो उसे अपने घर ले आता है। एक बार रात में गंगा मालिक के लिए दूध लाती है। वो उससे पकड़कर दुष्कर्म का प्रयास करता है। वह बचकर भागती है मगर आदमी की बीवी उसे अंदर धकेलती है। दोनों गंगा को बेड पर डालते हैं। तभी स्लेब पर रखा हुआ गंगा जल बिखर जाता है और पति पत्नी पर आग बनकर लिपट जाता है। दोनों जलकर मर जाते हैं। गंगा भागकर बाहर आती है। वो देखती है कि पूरा घर जल रहा है। फिर गंगा हरिद्वार आ जाती है। वहाँ एक जगह भंडारा होता है। वो भी बैठ जाती है। उसका ससुर राजेंद्र भोजन बांट रहा होता है। वह गंगा को पहचान लेता है और अपने पास एक कुटिया में लेकर आ जाता है। शारदा बहू को देखकर खुश हो जाती है और गंगा उन्हीं के पास रहने लगती है। वो रोज़ सवेरे गंगा में नहाने जाने लगती है। उधर रचित का अय्यासी में सब कुछ बिक जाता है और रचित कंगाल हो जाता है। वो रूबी से शादी को कहता है। वो उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारती है कि जब तक तेरे पास दौलत थी मैं तेरी थी। फिर वो चली जाती है। रचित वहाँ बैठकर पूरा रोता है और बहुत पछताता है। उसे सब याद आ जाता है कि मैंने अपनी गंगा पर कितने जुल्म किए। उसे गंगा याद आती है। वो सोचता है कि पता नहीं मेरे पिता भी कहाँ होंगे। वो गंगा के घर जाता है तो तिवारी का देखते ही खून खौल उठता है। वो पुलिस को बुलाता है और उसे पकड़वा देता है। थाने में दरोगा गंगा के बारे में पूछता है कि तूने वह कहाँ गायब कर दी। वह कुछ भी नहीं बता पाता। उसको बांधकर बुरी तरह पीटा जाता है। वो पूरा चिल्लाता है। उसकी आवाज़ दीवारों से टकराती है। उधर गंगा सुबह नहाने जाती है तो कुछ ढोंगी साधु उसे रोज़ देखते थे। वो उसके कपड़े उठाने की सोचते हैं कि आज तो नहाकर यह ऐसे ही चलेगी तो इसे देखेंगे। गंगा नहाने लगती है तो ढोंगी साधु उसके कपड़े उठाकर वहाँ खड़े होकर हंसने लगते हैं। गंगा वहाँ जल में ही खड़ी हुई गंगा माता से बचाने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। ढोंगी साधु हंसते रहते हैं। गंगा माता सुन लेती है। तभी पानी से मगरमच्छ गंगा की तरफ चलता है। वो आंख बंद किए रहती है। ढोंगी सोचते हैं अब ये इसे खा जाएगा। मगरमच्छ गंगा को छूते ही एक बहुत बड़ा दुशाला बन जाता है। गंगा उसे ओढ़कर पानी से बाहर निकलती है। तभी राजेंद्र उसका इंतज़ार कर वहाँ आकर ढोंगियों को पूरा डांटता है और वो कपड़े देकर माफ़ी मांगकर चल पड़ते हैं। घर पर सास ससुर गंगा को बहुत भाग्यवान मानते हैं। उधर रचित रात दिन की मार से अपनी याददाश्त खो बैठता है और उसे छोड़ दिया जाता है। वो पागल सा होकर भटकता फिरता है। भूखा प्यासा जहाँ से भी झूठा मूठा मिलता वो बेसब्री की तरह खाता था। उसके बाल बहुत बढ़ जाते हैं।
जहाँ से जो भी मिलता वह उसे खा लेता था और सब लोग उसे पागल कहने लगते थे। वो फिर भटकता हुआ हरिद्वार आ जाता है। वहाँ राजेंद्र ने भंडारा किया है। वहाँ बहुत से भिखारी खाने पर बैठते हैं। रचित भी उनमें बैठता है और गंगा खाना परोसती है। वो रचित को देखकर पहचान लेती है और राजेंद्र को बताती है। वह पागलों की तरह खाता है। फिर वह रचित को घर लाते हैं। वो किसी को नहीं पहचानता। तीनों परेशान हो जाते हैं। फिर वो पंडित के पास जाते हैं। वह कहता है गंगा को 16 सोमवार व्रत करने पड़ेंगे और पति को भी नहलाना होगा। 16 सोमवार बाद ये ठीक हो जाएगा। गंगा हर सोमवार पति को नहलाती है और व्रत करती है। 16 सोमवार वाले दिन वो रचित को नहलाती है। अचानक रचित का पैर फिसल जाता है और वह जल में डूब जाता है और गंगा चिल्लाती है। तभी गोताखोर उसे निकाल लेते हैं, मगर वह बेसुध हो जाता है। उसके माँ बाप भी देखकर बहुत रोते हैं और गंगा माता की प्रार्थना करती है कि अगर ये मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। यहाँ पर तिवारी और उसकी पत्नी भी आ जाते हैं। तभी गंगा मैया सबको दर्शन देती है कि गंगा की अटूट आस्था से रचित ठीक हो जाएगा। गंगा माता आशीर्वाद देकर गायब हो जाती है। रचित होश में आ जाता है। उसे सब याद आ जाता है कि मैंने क्या क्या किया था। वो सबसे अपने किए की माफ़ी मांगता है। सब उसे माफ़ कर देते हैं। गंगा उसके गले लग जाती है और फिर सब सामान्य हो जाता है। तो इस तरह फिल्म की पूरी कहानी लिखी जाती है। इस फिल्म की वन लाइनर स्टोरी इस प्रकार लिखी जानी है कि एक गरीब लड़की जिसकी शादी एक अय्याश से हो जाती है, जो लड़की की ज़िंदगी नरक बना देता है। वन लाइनर कहानी का मतलब होता है एक ही लाइन में पूरी फिल्म का निचोड़ लिखना होता है। एक लाइन से फिल्म मेकर समझ जाता है कि फिल्म में क्या है। इसके बाद किरदारों के नाम लिखना होता है, हीरो हीरोइन विलेन वगैरह। कहानी के अंदर ही ये सब नाम लिखने पड़ते हैं। फिर फिल्म मेकर को अगर फिल्म पसंद आ जाती है तो वह फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट लिखने को कहेगा। स्क्रिप्ट में फिल्म की पूरी स्टोरी, डायलॉग, कौन सा किरदार क्या बोलता है और फिल्म में क्या क्या घटनाएं घटती है, यह सब खुलकर लिखा जाता है। फिर फिल्म मेकर पूरी स्क्रिप्ट पढ़कर तय करता है कि कौन सा सीन हटाना है और कौन सा सीन रखना है। उसके बाद जो उसकी पूरी टीम होती है वह फिल्म के अलग अलग सीन और लोकेशन तैयार करके फिल्म बनाती है। और जब वन लाइनर स्टोरी लिख देते हैं, उसके बाद वन लाइनर के बाद फिल्म मेकर को कहानी की खास खास घटनाओं को लिखकर बताना होता है। उससे फिल्म की पूरी कहानी फिल्म मेकर को पूरी तरह समझ आ जाती है। दोस्तों, आपको इस फिल्म में सबसे इमोशनल सीन कौन सा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेहतरीन सा कमेंट ज़रूर करें और आगे बताना कि आपको किस विषय पर फिल्म की स्टोरी सुनानी है, ये बात कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमने इस फिल्म के गाने भी लिखे हुए हैं। अगर आप कहोगे तो आपको गाने भी बता देंगे।